क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला। और दूसरा फार्मूला यहां यूज करना हमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये सर्कल और हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ ये इस तरीके, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम फाइंड करना आपको एक्सरसाइज में है। और इसके लिए आपको ये दोनों आपके फार्मूले हैं, इसी फार्मूले से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 11.4 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहले ध्यान देना ये है क्लास 9 प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें कि कैलकुलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में कहीं भी अगर आप फॉल्ट कर पाओगे करोगे तो समझ लो कि जो है आपका पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करना है। और कैलकुलेशन ही आपको जो है, क्योंकि क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर रहे हैं, जल्दीबाजी थोड़ा सा कर दिए और जल्दीबाजी में आपका जो कैलकुलेशन हो गया रॉन्ग, आपका जो है समय भी गया, आपके नंबर्स भी चले गए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी है। और 1 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन आपका कैलकुलेशन सही हो और आपके पूरे मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, जिसकी रेडियस गिवन है और उसको आपको फाइंड करना, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो रेडियस है फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या है 0.63 मीटर, 0.63 मीटर। ये इसकी जो है रेडियस गिवन है, रेडियस आर। तो रेडियस आर इक्वल टू 0.63 मीटर। ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो चलिए इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, बड़ा ही आसान है। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 7, 7 का क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7। यहाँ से ये 7 से एक 7 कट जाएगा, आया कितना 4 इंटू 22। ये देखिए 4 22 और ये 7 इंटू ये 7 अपान नीचे क्या बचा है 3 है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, आपको कैलकुलेशन करना बड़े आसानी तरीके से आना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना यह है कि आपको सबसे पहले ऊपर के नंबर को, जो आपके पास यही एक ऑप्शन है कि इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 7 किया जाएगा 4312, 4312। ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। और नीचे क्या है डिवाइड 3। और जब ये डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है पूरी तरह से आपको डेसिमल में, इसको आपके एनसीईआरटी बेस पे जो आंसर शीट्स है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको पूरी तरह डेसिमल में नहीं लाने हैं, आपको इसको जो है डिवाइड करिएगा। देखो कैसे करना है, 4312 डिवाइड जब आप करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 हो गया, 4 से 3 निकला 1 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 जा 12, 1 आया और ये 1 उतरा 11, 3 3 जा 9, 2 आया और ये 1 उतरा था बचा 2 उतार दिया, 3 से बन जा 21, ये आया 1। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 आया है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आया, कितनी बार गया है 1437, ये आपका होल नंबर में हो जाएगा। और 1/3 1 अपान और जिससे डिवाइड किया 3, ये आपका जो है बन जाएगा इस तरीके से, इतना सेंटीमीटर
1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको यही करने हैं, बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके जो है उसके जो आंसर्स आते हैं उसको आपको इस तरीके से राइट करना है। तो ये तो रहा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड रेडियस ये है गिवन, तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 0.63 का क्यूब, फिर 4/3 इंटू 22/7, यहाँ आपको डेसिमल जो है इसको इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, ये रहा, क्योंकि 3 टाइम यानी कि क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक काम करते हैं, डेसिमल जो है हटाने के लिए अपान यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से करते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे करेंगे ये डेसिमल हट जाएगा, आ गया 100। यहाँ से कुछ क्वांटिटी अगर कटती है उस क्वांटिटी को हम कर देंगे काट देंगे, तो कटिए 3 1 जा 7 1 जा 7 7 9 जा 63 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और यहाँ पर 4 इंटू 22 इंटू ये क्या बचा 3 इंटू 63 इंटू 63, ये क्वांटिटी नीचे 1 लिखा 2 2 4 + 2 6 0। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आप क्या करिए, ऊपर के सारे नंबर जितने हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके आप 1 2 3 4 5 6 जो जीरो बाएं तरफ से काउंट करके उसको आप डेसिमल लगा दीजिए। यही आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहें काटेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में आपको काफी लंबा समय लगेगा। तो आपके लिए आसान यही है कि इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1047 816 इतना, और अपान में ये, और अब मल्टीप्लाई आ चुका है। अब यहाँ से 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप डेसिमल लगेगा 1 के बगल में, तो आ जाएगा 1.04747816 इतना। और अब इसी चीज को, ये आ गया मीटर क्यूब, इसी चीज को आप ये क्वांटिटी आप देखो पॉइंट इसको लिख सकते हो, नहीं ठीक है यही रहने दीजिए, ठीक, या अगर चाहते हो तो शॉर्ट में लिख सकते हो 1.0477 कर दिया, इतना मीटर क्यूब शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ये इस तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही आसान है, ध्यान दें, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कीजिए, बढ़िया से कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। अच्छा, तो फिर जैसे सपोज करिए कोई वेसल्स है और इसमें वाटर है, और अगर इसमें सपोज करिए कोई जो है स्फेरिकल पार्ट्स या कोई सॉलिड अगर डाल दिया गया, अगर ये डाल दिया गया इसमें, तो जितना ये उतना ही अमाउंट पानी वाटर क्या होगा बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो वो वॉल्यूम जो होगी वो वाटर की वॉल्यूम उतनी वॉल्यूम होगी जितना कि स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल जो सॉलिड है उसी की वॉल्यूम के इक्वल ही पानी क्या होगा बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ये आपने सॉलिड बॉल डाला है, सॉलिड स्फेरिकल, वो स्फेरिकल है, इसके बॉल के वॉल्यूम के इक्वल, तो वॉल्यूम होता है इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 ये हो गया। चूंकि अब ये जो इसके
कई पार्ट हैं, ये तो आपको ये हो गया। अब फर्स्ट इसका पार्ट क्या गिवन है, जहां पे हमें क्वांटिटी गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 428 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। तो पहले 28 सेंटीमीटर फर्स्ट है, ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर है 28 या ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितना होगा, इसी का हाफ हो जाएगा, बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। तो रेडियस जब 14 सेंटीमीटर आ गई तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे ठीक है। पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, 14 इंटू 14 इंटू 14। यहां से कुछ क्वांटिटी कर सकती है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और क्या बची 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, और नीचे क्या बचा हुआ 3 से यहाँ पे डिवाइड। तो सपोज अब आप क्या करने वाले हैं, ऊपर का नंबर्स का मल्टीप्लाई, और ऊपर का जब नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे दिया जाएगा 34496, 34496 और डिवाइडेड बाई 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 498 होल नंबर और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वाटर जो है स्पेस से डिस्प्लेस होगा, ये आ जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका क्या था, सेकंड पार्ट है डायमीटर कितना गिवन है, 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। ये क्या था, ये डायमीटर गिवन है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.21/2 हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम फाइंड करिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही ठीक है, और 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, इंटू रेडियस 0.21/2 इंटू 0.21/2 एंड 0.21/2। यहां से अब क्या करने वाले हैं, अब यहां करेंगे कि हम कुछ इसके डेसिमल को हटा देंगे। तो डेसिमल को जब हटाने जाएंगे तो 4/3 इंटू 22/7 और इंटू डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 21/2 इंटू 100 यानी 200 हो गया, इंटू 21/200 यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी 21/200 हो जाएगा, क्योंकि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो यह सारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो चलिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये कट गया, और 3 से 3 ये क्वांटिटी कट गई। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप ऊपर जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इसको छोटा और कर देते हैं। छोटा करने के लिए आपको देखो क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं। तो 2 1 जा 2 और 0 0 यानी 100 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 2 1 जा 2 0 0 ये, और 2 2 जा 4। फिर देखो, फिर 2 से 2 1 जा 2 0 0 और ये 2 कट गया। तो ऊपर क्या बचा आपके पास 11 यहाँ बचा, यहाँ पे 21 बचा है, और इंटू यहाँ पर भी 21 बचा है, और नीचे क्या बचा है 1 रखकर 2 0 2 0 2 0 यानी 6 0, ये 6 0। अब हमको क्या करना है, इनका जितने नंबर्स ऊपर हैं इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 6 प्लेस राइट उधर से देख करके पॉइंट आप लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4851, 4851 इतना आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये। तो अब देखो 6 प्लेस पर इधर 4 प्लेस यहाँ पे दिया ही है 4851, 6 प्लेस पर डेसिमल लगाना है, 2 जीरो और बढ़ा दी 6 हो गया, डेसिमल 0, इतना क्या मीटर क्यूब, ये इसकी जो है आ जाएगी वैल्यू। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 3,
द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है और इस बॉल का जो डायमीटर है वो गिवन है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी डायमीटर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है। तो बताइए रेडियस कितना हो गया, हाफ कर दीजिए, 2.1 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, आगे व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले आपको इसका जो हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लें, रेडियस आपके पास गिवन ही है। वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हम इसका मास निकालेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 2.1 इंटू ये 2.1 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2.1 इंटू 2.1 और इंटू 2.1। तो ये रहा। इसके बाद अब क्या हम करने वाले हैं, यहां से डेसिमल हटा देंगे। 4/3 इंटू 22/7, डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 21/10, जो कि 1 प्लेस पे डेसिमल है, इंटू 21/10। 1 प्लेस पर यहाँ पर भी है और यहाँ पर वही सेम चीजें हैं। तो ये रहा। अब यहाँ से कुछ क्वांटिटी कट जाएंगी, 7 × 7, 7 × 3 = 21 और 3 से 3 ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचा, अब देखिए 4 ऊपर बचा, फिर 22 बचा है, फिर यहाँ पर 21 बचा है और यहाँ पर भी 21 बचा है और नीचे क्या है 1 लिखकर 1 2 3 0 ये। तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान दें, इनका ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 3 टाइम्स 3 प्लेस जो है 3 डिजिट पर जो है डेसिमल आप लगा देंगे। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 38808 38808 38,808 अपॉन 10,000 1000 30 है। तो 3 प्लेस पर डेसिमल जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यह आ जाएगा 38.808। ये मीटर में था नहीं, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा, अब तो ये तो वॉल्यूम आ चुकी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा कि 1 सेंटीमीटर, देखिए व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास गिवन है इक्वल टू 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम गिवन है। ठीक है, अब आपको चूंकि इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, जो आपने वॉल्यूम फाइंड किया जो कि ये किस ये बॉल है, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास होगी कितना होगी ये आपको निकालना है। तो 8.9 मल्टीप्लाई बाई 38.808 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 345.3912 ये ग्राम। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखिए। 9 के बाद देखिए ये 1 नंबर बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 345.39 ग्राम, ये अप्रॉक्सीमेट। तो ये इसकी जो है इतना डेंसिटी हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो द डायमीटर ऑफ द मून क्या है, देखो डायमीटर ऑफ मून यानी कि डायमीटर दिया है किसका, मून का, तो लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू किसके गिवन है, ये दिया है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ मीन्स 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल दिया हुआ है इसी के। तो कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन इन दोनों के
वॉल्यूम का, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, अर्थ का वॉल्यूम के साथ। तो फ्रैक्शन, तो देखो डायमीटर ऑफ मून को हम क्या, किसी भी चीज की जो डायमीटर होती है उसको क्या राइट कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल कोई भी चीज हो उसका डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर लिख सकते हैं, 2 इंटू आर। ये क्या हो गया डायमीटर, 2 इंटू आर। अगर रेडियस आई है डायमीटर की, अगर रेडियस आई है मून की, डायमीटर थी मून की तो रेडियस भी मून का हो जाएगा, 2 इंटू आर एम इक्वल टू 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरह से डिनोट कर सकते हैं कि 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये एक रिलेशन हो गया, इसका आगे हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो ठीक है। अब देखिए ये आपका है मून, क्या है ये मून, और ये क्या है अर्थ। ठीक, तो अगर ये मून है और अर्थ है, इसकी जो रेडियस होगी ये क्या होगी, रेडियस मून होगी, और इसकी जो रेडियस होगी रेडियस अर्थ होगी। ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून आप यहाँ पे यम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून का हो गया। वॉल्यूम ऑफ मून क्या होता है, मतलब मून वही है जो फार्मूला आपको यूज करना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये पाई जो आर रेडियस है, ये रेडियस आपको क्या लगाना है वॉल्यूम ऑफ मून के लिए, यहाँ पे क्योंकि मून की बात हो रही है तो रेडियस मून होगा, ये हो गया। और उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू 4/3 पाई रेडियस, रेडियस क्या है ये अर्थ के लिए, तो यहाँ अर्थ के लिए अर्थ लिख दीजिए। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून के साथ क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपान वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू इसको, तो देखें वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्यूब का, और अपान वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून क्या है 4/3 ये, और पाई रेडियस ऑफ मून क्यूब। ठीक, तो यहां से देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है, अपान रेडियस ऑफ मून का क्यूब। आगे अब देखिए रेडियस ऑफ जो अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ ऐसे ही ठीक है, नोट करिए रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब अपान रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून को आप क्या लिख सकते हैं, आपने यहाँ पे रिलेशन बनाया था, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून को लिख सकते हैं 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका क्या, इसका क्यूब। अब इसका क्यूब निकालिए, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ अपान 1/1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 ये, और रेडियस ऑफ ये अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, तो रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, ये 64 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 64/1 इक्वल टू क्या होगा 64:1। ये आपका जो है रेशियो, या कह सकते हैं 64/1, ये जो फ्रैक्शन आपका इस दोनों का होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।